शैलजा जी बड़े सरल स्वभाव की हैं, बहुत ही नरम है, पोलाइट है। हुड्डा तो हमेशा ही हर व्यक्ति का मान सम्मान अपमान करता रहता है। किसान का मेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। मैं बाबा साहब की नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ। मैं उनकी प्रेरणा लेता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आजाद मातृशक्ति का कैसा मान सम्मान देते हैं। बनेगी किसी की चाबी, लगेगी चिंता क्यों करते हो। जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं एकता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा जिले के ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ खास बातचीत करने के लिए एएसपी जेजेपी के प्रत्याशी अंजनी जी हैं, तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मैडम, सबसे पहले आपका यहाँ पहुँचने पर पूरे चैनल के जितने भी आपके साथी हैं, वे आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनका दिल से धन्यवाद। मैं आपका ऐलानाबाद पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ सामान्य परिवार में पैदा हुआ, अग्रवाल समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं अंजनी लड्ढा मेरा नाम है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझ पर विश्वास कर इस विधानसभा की सेवा करने का मौका दिया है। सर, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? यहाँ के अनेकों मुद्दे हैं। मैं आपको बताऊं, लगभग पिछले काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कोई ऐसी योजना नहीं आई जिससे हर परिवार ग्रोथ कर सके। मुद्दे ही मुद्दे हैं। ना टेल पे पानी है, पीने का पानी है, ना यहाँ खेती का पानी है, ना यहाँ शिक्षा अच्छी है, ना यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी चीज़ें हैं, ना राष्ट्रीय राजमार्ग है जिससे व्यापार ग्रोथ कर सके। दिन प्रतिदिन सरकार की जो पिछले 10 साल 15 साल की सरकारें हैं, उन्होंने इलाहाबाद को पीछे व्यापारिक लाइन में भी ले जाने का काम किया। ना यहाँ रेल लाइन से कनेक्टिविटी है, ना कोई खेल है। खेल ना होने के कारण बच्चे आजकल दिन प्रतिदिन नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स एकेडमी हो, खेल स्टेडियम हो, तो बच्चे नशे से बच सकते हैं। शहर के अलग मुद्दे हैं, ग्रामीण अंचल के अलग मुद्दे हैं। यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो सर, आप यहाँ किस पार्टी के किस प्रत्याशी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? मैं एक्चुअल किसी को प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? मैं यहाँ के एक सामान्य परिवार का बच्चा हूँ और मैंने हमेशा मेरे परिवार के लोगों से अपील की है कि जब मेरे साथ मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, विधानसभा का हर वोटर, हर परिवार का सदस्य मेरे साथ खड़ा है, तो मेरा कोई कंपटीटर है ही नहीं। सर, अगर हम बात करें तो यहाँ अभय चौटाला जी 4-5 साल से विधायक रहे हैं, तो आपको उनके साथ कैसा मुकाबला लग रहा है? वो बड़े लोग हैं, वो राजा लोग हैं। मैंने तो कहा ना, मैं एक सामान्य परिवार का लोग। वो 4-5 साल से नहीं है, पिछले लगभग 4-5 प्लानों से यहाँ विधायक है। राजनीति हमेशा उसी राजनीति दल के इर्द गिर्द रही, यहाँ उन्हीं का वर्चस्व रहा। परंतु देखें ना, हमने तो विपरीत परिस्थितियां देखी है। रेन वाटर की बात करें, डिस्पोजल गलत दिशा में बना, उनकी गवर्नमेंट में बना। स्वास्थ्य में हमारा कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा में हमारा कोई काम नहीं हुआ, रेल मार्ग हमारा नहीं जुड़ा, टैल पे पानी नहीं पहुंचता, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी कोई गांव में नहीं है, ओपन जिम कहीं नहीं है। मतलब अनेकों प्रकार हमें कुछ नहीं मिला। हम तो पिछड़े एरिया में आते हैं, काउंट किया जाता है। जब इलाहाबाद का नाम कहीं ले जाकर देते हैं तो दूसरी नज़र से हमें देखने लग जाते हैं कि अच्छा इलाहाबाद क्यों, तो उनकी नज़र बदल जाती है। अफसर भी कोई काम नहीं करता, इसलिए हम बहुत पीछे चले गए हैं। अगर सर हम बात करें तो कुमारी शैलजा जो कि दलित समाज से हैं, उनका अपमान किया गया है, हुड्डा के समर्थकों ने किया है, तो आप उस पर बात करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगा। सबसे पहले वो मातृशक्ति है। मातृशक्ति के साथ साथ वो दलित नेतृत्व करती है। शैलजा जी बड़े सरल स्वभाव की हैं, बहुत ही नरम है, पोलाइट है और हर व्यक्ति को मान सम्मान देती हैं। ठीक है, मैं दूसरे दल से हूँ, शैलजा जी पर मातृशक्ति हैं। महिला का अपमान कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी विधायिका माता नैना चौटाला जी भी एक महिला है और माता जी ने हमें एक शिक्षा दी है कि महिला का मान सम्मान हमेशा होना चाहिए। चाहे वो कोई राजनीति दल की है, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन की है, चाहे वह कोई समाज की है, वह बहन है, बेटी है, उसका इज्जत मान सम्मान होना चाहिए। और हुड्डा तो हमेशा ही हर व्यक्ति का मान सम्मान अपमान करता रहता है। अगर सर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी एक सभा की थी इंदिरा गांधी मैदान में आरक्षण को लेकर, तो आप उस बारे में बात कीजिए। देखो, मैंने उस सभा का, क्योंकि इलेक्शन में बिजी थे, भाई की सभा को हम नहीं देख पाए थे, परंतु मैंने भाई को, चंद्रशेखर भाई को बड़ी नजदीक से देखा है।
उनकी विचारधारा को देखा है, तभी तो यह दुष्यंत चौटाला जी का और चंद्रशेखर भाई का एक समय में बैठा। दो युवाएं सोच हैं जो देश को आगे ले जाना चाहती हैं, जो समाज को ले जाना चाहती हैं, खाली एक समाज को नहीं सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तभी तो एक नारा दिया गया है, चौधरी देवीलाल ने कहा था, फिर दोनों युवा नेताओं ने कहा है कि किसान कमेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। तो यह दोनों सोच मिलकर आने वाला समय चंडीगढ़ दोनों का होगा। सर अगर आप यहाँ जीतते हो और आपकी पार्टी की सरकार यहाँ आती है तो दलित उत्थान के लिए काम होगा? मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं और मैं विधानसभा इलाहाबाद में रहा हूं। मेरा ना जो संपर्क है, आपको देखोगे मैं 36 बिरादरी को सामान्य रखता हूं, बिल्कुल सामान्य। मेरा प्यार है हर व्यक्ति के साथ, मैं कभी जाति का महत्व नहीं रखता। मेरे साथ अभी आप मिलेंगे, मेरे अंकल हैं जिनसे मेरा बड़ा प्यार है, वो धानक बिरादरी एससी से बिलोंग करते हैं। मैं उनके साथ खाना खाता हूँ, मेरे को आनंद आता है। आप 1 नंबर वार्ड में जाके देखो, 2 नंबर वार्ड में जाके, 4 नंबर वार्ड में जाके, जहाँ पे भी आपको लगे, आप देखेंगे अंजनी सामान्य आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य बच्चा है। मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं। मैं कहता हूँ मानवता सबसे बड़ी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहें और संघर्ष करें। तीनों ही हर व्यक्ति के जीवन में होती है। हर व्यक्ति, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा शिक्षित बने, समाज संगठित रहे और हर व्यक्ति संघर्ष करे। तो मैं बाबा साहब की नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम हूँ। मैं उनकी प्रेरणा लेता हूँ। मैं बाबा साहब की हर जयंती पे जाता हूँ। मैं उन्हें प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। सर हाल ही में हम अभी कांग्रेस कार्यालय में गए थे, रोहतक जो है, रोहतक के कांग्रेस कार्यालय में गए थे। वहां हमने जाके देखा कि दीपेंद्र हुड्डा की जो फोटो है ना वो बड़ी लगी हुई है और बाबा साहेब की फोटो छोटी लगी हुई है। तो आप उस पर बात कीजिए। मेरा आज ऑफिस तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं। अगर आप मेरे पर्सनल ऑफिस में देखेंगे जहां मैंने बिजनेस करता हूं, मैंने बाबा साहब की फोटो लगा रखी है। मैं उन्हें मेरा आदर्श मानता हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने मेरे साथी हैं, आप अपने इस भाई और बेटे पे एक बार विश्वास करके देखें। जो ये ऊंच नीच की बात है, मैं इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा और 100% करूंगा। सर अगर हम बात करें तो अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कुमारी शैलजा को सीट नहीं मिली बैठने के लिए। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में महिला मातृशक्ति का अपमान हुआ है, चाहे वो शैलजा जी हैं, चाहे कोई और भी महिला है। देखो, वो अपमान करते आते हैं, परंतु मैं जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पिछले लगभग 40-45 दिनों से वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आजाद मातृशक्ति का कैसा मान सम्मान देते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमें भी सीखने को मौका दिया और ऐसे कार्य करने का प्रेरणा दी। सर आपने अभी दुष्यंत चौटाला जी का जिक्र किया, वो पहले बीजेपी में शामिल थे, तो क्या लगता है आपको अगर पार्टी की सरकार बनती है या फिर बीजेपी किसी की भी सरकार बनती है, वो इसी साइड रहेंगे क्या? बनेगी, किसी की चाबी लगेगी, चिंता क्यों करते हो। सरकार दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद चलाएंगे। वो शोगी दल बन सकते हैं, पर आपा किसी के शोगी दल नहीं बनेंगे। आने वाला भविष्य दोनों युवा नेताओं का है और जो चंडीगढ़ में बैठेगा वो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की टीम बैठ के काम करेगी। सर चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसके बाद माहौल में कुछ अंतर आया है? जबरदस्त देखने को मिल रहा है। दोनों युवा हैं और दोनों के साथ युवा काम कर रहे हैं। और जहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोनों नेताओं के बारे में कि जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आने वाला वक्त दोनों नेताओं का है, भविष्य उज्जवल है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी होंगे और प्रदेश उन्नति करेगा, क्योंकि युवा सोच है, युवा आगे बढ़ते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।